जी स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और ये बीएससी क्लास का कैलकुलस की बुक है हमारी, और इसकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 2.1। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव्स, दी डेरिवेटिव्स। ठीक है, दी डेरिवेटिव्स हमारा इसका टॉपिक है। हमने क्या करना है, हमने इसमें इस एक्सरसाइज में देखना है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हमने देखना है एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करता है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे। लेट हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बी अ गिवन फंक्शन। let f of x be a given function, the derivative of f of x exists at a point x naught if, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव of that function at point f naught is equal to right hand derivative of that function at point x naught। अगर इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस पॉइंट x नॉट के ऊपर और राइट हैंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पे x नॉट के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, तो हम ये कहेंगे कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव जो है वो x नॉट के ऊपर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स नॉट, और ये इक्वल होना चाहिए हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स नॉट। तो ये कंडीशन जो है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर कोई भी फंक्शन ये कंडीशन फुलफ़िल करेगा तो हम ये कहेंगे कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा एट पॉइंट x नॉट, यानी उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x नॉट के ऊपर और राइट हैंड डेरिवेटिव x नॉट के ऊपर। ये लिमिट हम फाइंड करेंगे। ये बाय डेफिनेशन, ये डेरिवेटिव की बाय डेफिनेशन ये हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन है, सॉरी डेरिवेटिव की ये हमारे पास डेफिनेशन है। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा एट एक्स नॉट, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन का राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा एट एक्स नॉट। और अगर लेफ़्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों इक्वल हों तो फिर हम ये कहेंगे फंक्शन हमारा क्या होगा, हमारा जो फंक्शन है वो उसका डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट x नॉट के ऊपर क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो मैं लिखने लगा हूँ। सबसे पहले देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे हमारे पास बल्कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स
इफ़ 0 lesser equal to x lesser equal to 1, 2x minus 1 if x 1 is less than x lesser equal to 2। ठीक है, और क्वेश्चन है हमारा डिस्कस दी continuity and differentiability at x is equal to 1। तो हमने दो चीज़ें चेक करनी है, एक हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है जिस तरह हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने चेक किया था, इसी तरह हम कंटिन्यूटी के साथ साथ ठीक है डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, और हम कंटिन्यूटी क्यों चेक कर रहे हैं। ठीक है, एक बात याद रखें कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएटेबल भी हो। ठीक है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएटेबल भी हो। ठीक है, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएटेबल होगा तो ये ज़रूरी होगा कि वो कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, कंटिन्यूटी डजेंट मीन कि फ़ंक्शन डिफरेंशिएटेबल भी होगा, बट डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएटेबल है तो फिर वो कंटिन्यूस भी होगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे, आपको पता है कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करते हैं, लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ़्ट साइड f ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ़्ट साइड में देखें ये x लेस देन 1, आपको मैंने बताया था कि हम लिमिट फाइंड करते हुए जब हम लेफ़्ट साइड की लिमिट फाइंड करते हैं तो हम लेस वाला फंक्शन लेते हैं। तो x लेस देन 1 ये है, तो उस वक्त फंक्शन क्या था x, तो फंक्शन क्या आ जाएगा x। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ़्ट साइड, तो x की जगह 1 पुट करें, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, उसके लिए देखें क्या होगा। राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो ये भी आपको मैंने बताया था कि जब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो हम ग्रेटर वाला फंक्शन यूज़ करते हैं। देखें x ग्रेटर देन 1, देखिए ये है, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे। देखें 2 इंटू 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या आ गई है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास आ गई है इसकी, ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट जो है वो 1 आ गई है। अब आपने देखा कि ये देखें ये हमारी है, ये हमारी आ गई है लेफ़्ट हैंड लिमिट, और ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये फंक्शन की लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो अब हम इसके बाद ये फंक्शनल वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो अब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो अब हम देखते हैं क्या इसकी फंक्शनल वैल्यू और इसकी लिमिटिंग वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो अब इसमें हम इसका नेक्स्ट पोर्शन जो हमारे पास वो क्या बनेगा, अब हम इसकी फंक्शनल वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, आप बेशक लिख लें फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू हमारे पास एट x इज़ इक्वल टू 1। आप देखें ये हमारे पास क्वेश्चन जो लिखा हुआ है x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 1 के लिए
हमारे पास फंक्शन क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो जब हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और इसमें हम जब एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो फंक्शनल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, फंक्शनल वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको मैंने बताया था कि फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, और लेफ़्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ़्ट हैंड लिमिट फंक्शन की इक्वल है किसके, राइट हैंड लिमिट की। ये हम प्रीवियस चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़रा इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो ये तीनों चीज़ें देखें इक्वल आ रही हैं। सो हम क्या लिखेंगे, सो एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस, सो एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये तो हमारा पहला काम हो गया, हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक कर ली, ठीक है। अब हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू 1। और डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि हम उसकी लेफ़्ट लिमिट फाइंड करेंगे। हमारे पास ये चीज़ लेफ़्ट डेरिवेटिव एट एक्स नॉट ये फाइंड करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट फ्रॉम लेफ़्ट साइड। हमारे पास ये हमने लिमिट फाइंड करनी है लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। अब हमारे पास इधर एक्स नॉट जो है, वेयर एक्स नॉट क्या है, हमारे पास ये एक्स नॉट है, वो पॉइंट जिसके ऊपर हम फंक्शन का डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं। तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फंक्शन का डेरिवेटिव कौन से पॉइंट के ऊपर हम चेक करना चाह रहे हैं, 1 के ऊपर। तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम 1 पुट करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ़्ट साइड, जहाँ जहाँ आपको एक्स नॉट नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आप 1 पुट कर दें, ठीक है। तो एक्स माइनस 1, तो ये हमारे पास हमने ये लिमिट एवेल्यूएट करनी है। लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमारे पास ये फार्मूला था, किसी भी फंक्शन का लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट के ऊपर आप निकालेंगे तो आप एक्स नॉट वो पॉइंट लेंगे जिसके ऊपर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो ये एक्स यहाँ पे एक्स नॉट होगा, ठीक है। एक्स नॉट पे हमने चेक करना है कि हमारे पास एक्स नॉट के ऊपर हमने देखना है कि फ़ंक्शन डिफरेंशिएटेबल है या नहीं। तो मैंने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले ये लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फार्मूला लिखवाया था, उसमें जहाँ जहाँ एक्स नॉट नज़र आ रहा है वहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है। अब ये चीज़ हम निकालेंगे, ये जो चीज़ है, ठीक है, इसकी लिमिट निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखते हैं नेक्स्ट इसमें। तो स्टूडेंट्स अब यही हमारे पास देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये जो लिमिट है निकालनी है हमने। तो देखें अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं एट 1, पॉइंट क्या है, एफ एक्स नॉट की जगह 1 है, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ़्ट साइड, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चन लिखा था, ठीक है, उस क्वेश्चन में आप देखें कि जब x 1 को अप्रोच करेगा लेफ़्ट साइड से तो लेस वाला फंक्शन लेना है। तो लेस वाला जो फंक्शन था वो हमारा क्या था, वो x था, ठीक है। यानी जब आप x लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या था, ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो थी x, ठीक है। और अगर इसमें मैं x की जगह 1 पुट कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए जिस तरह हमने लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमने फंक्शन जो कंटिन्यूटी निकाली है, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमारे पास फंक्शन क्या था, एक्स था हमारे पास फंक्शन एक्स है। अगर फंक्शन एक्स में मैं पॉइंट एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर दूँ, हमारे पास पॉइंट एक्स नॉट क्या 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करें तो हमारे एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जब लिमिट 1 को अप्रोच करेगी लेफ़्ट साइड से तो फंक्शन होगा हमारे पास एक्स,
और उस फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर क्या होगी, जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ उठा के आप यहाँ पे पुट करेंगे इस फार्मूले में, तो देखें एफ ऑफ एक्स की जगह मैं पुट कर रहा हूँ x माइनस एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या निकाली है 1 डिवाइडेड बाय नीचे उसी तरह x माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट 1 हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव को हम आर से मैं शो कर रहा हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, तो वही फार्मूला राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैं लिख रहा हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव एट x नॉट। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट फ्रॉम राइट साइड, ठीक है, एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस x नॉट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब x नॉट क्या है, x नॉट हमारा 1 है, यानी 1 पे हम डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं कि एग्जिस्ट करता ही नहीं करता, तो जहाँ जहाँ x नॉट नज़र आ रहा है वहाँ पे 1 लगा दें, ठीक है। x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड, एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ x नॉट की जगह 1, जहाँ x नॉट है वहाँ पे 1 लगा दें, x माइनस x नॉट की जगह यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए राइट हैंड लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड। जो क्वेश्चन मैंने लिखा था वहाँ पे आपने देखना है कि चूँकि वो मैंने रेज़ कर दी है, तो आपने देखना है कि वहाँ पे x ग्रेटर देन 1 के लिए फ़ंक्शन क्या था। इफ़ x ग्रेटर देन 1 था तो फंक्शन हमारा क्या था, फंक्शन था हमारा 2x माइनस 1 था, जिसमें हमने इफ़, क्योंकि राइट आपको मैंने बताया हुआ है कि राइट लिमिट के लिए हम क्या करते हैं ग्रेटर वाला फंक्शन लेते हैं और लेफ़्ट लिमिट के लिए हम लेस वाला फंक्शन लेते हैं, ठीक है। लेस वाला वो खैर ऊपर मैंने जो फाइंड किया है। तो अब देखें इसमें हम जब x अप्रोच करेगा 1 को फ्रॉम राइट साइड, ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या होगा, हमारा फंक्शन क्या होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब इस फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर निकालते हैं, एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और अब हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखें राइट हैंड डेरिवेटिव पे ये जो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 2x माइनस 1 और माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है -1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो अब ये लिमिट फाइंड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास x माइनस 1, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड, यहाँ से 2 कॉमन निकालें, ठीक है, बाकी रह जाएगा हमारे पास x माइनस 1 और नीचे भी क्या हमारे पास x माइनस 1, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बाकी क्या आ जाएगा 2 बच जाएगा। अब देखें ये जो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है 2 आई है और जो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये आपको नज़र आ रही होगी ऊपर हमने ये फाइंड की थी, ये 1 है। तो किसी फंक्शन का कोई फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएटेबल तब होता है जब उसके लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यूज़ क्या हों इक्वल हों। जबकि देखें यहाँ पे लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आ गई है, तो यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव की 2 आ गई है, तो ये इक्वल नहीं है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे साथ में लिख रहा हूँ एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 1, सो एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएटेबल एट एक्स इज़ इक्वल टू 1। यानी ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस तो है, ठीक है, ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएटेबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएटेबल अगर होगा तो वो कंटिन्यूस भी मस्ट होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएटेबल भी हो। जिस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था इस एक्सरसाइज का, आपने देखा है
कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस था। इसकी लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव ये देखें, हमने जो पीछे फाइंड किया था, ये हमने इसका जो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल था और उसकी फंक्शनल वैल्यू भी इन दोनों के इक्वल थी, तो फंक्शन कंटिन्यूस था 1 के ऊपर। लेकिन जब हमने इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक की इस x नॉट इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर, तो मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, ठीक है, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट ये लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए और ये राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। यहाँ पे आगे हमने राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड किया, ये वाला, ठीक है। तो जब ये दोनों एक तो एग्जिस्ट भी करें और दूसरा दोनों इक्वल होने चाहिए डिफरेंशियबिलिटी के लिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, जिस तरह इस क्वेश्चन में देखा आपने कि ये दोनों लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिखा कि दोनों फंक्शंस की जो लेफ़्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0.1 और राइट डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0.1 ये इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएटेबल। तो एक बात आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएटेबल भी हो, लेकिन एक डिफरेंशिएटेबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी होता है। तो यही हमने इस चैप्टर में चेक करना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, इसको मैं रेज़ कर देता हूँ, और अगर आपने ये लिखा नहीं था तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्योर जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। आपको मैं ये वीडियोस यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड कर दूँगा। आपने वहाँ पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसको लाइक करना है और उसको आगे जितने भी आपकी कोलीग्स हैं उन सबको बताना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। अब देखें, हम इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैं देखता हूँ, ये बुक है मेरे पास, ये बुक है, इस बुक से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस बुक को आज हमने ये चैप्टर 2 स्टार्ट किया है इसका, और सेकंड चैप्टर में हमारे 2.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की है ये, ठीक है। तो 2.1 एक्सरसाइज में मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 करवाया है अभी। तो इसी तरह अब हम इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखने लगा हूँ। देखें, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा वो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा होगा। डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू 1, और फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, और फंक्शन 0 होगा इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, शो दैट, सॉरी वो जो ऊपर मैंने पार्ट दिया ये ऊपर वाले क्वेश्चन का पार्ट था, ये हमने क्वेश्चन 3 ये है हमारे पास, इसको हमने शो करना है। शो दैट एफ इज़ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएटेबल एट एक्स इक्वल टू 0, यानी इस क्वेश्चन को हमने शो करना है कि ये क्वेश्चन जो है वो फंक्शन जो है इसका ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएटेबल भी है, कहाँ पे, 0 के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले कंटिन्यूटी एट एक्स इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो कंटिन्यूटी के लिए मैं सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू लिखता हूँ। ये आप चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, एट एक्स इज़ इक्वल टू 0। देखें, जब हम एक्स इज़ इक्वल टू 0 लेंगे तो फंक्शन क्या है, 0, यानी फंक्शन 0 के ऊपर क्या आंसर देगा, 0, विच इज़ डिफाइन, 0 इज़ अ डिफाइन नंबर, ठीक है, ये एक डिफाइन नंबर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू में सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स
लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो फ्रॉम लेफ़्ट साइड। अब लेफ़्ट साइड के लिए आपको पता है हम लेस वाला फंक्शन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या, जब एक्स ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा तो या तो ज़ीरो से बड़ा होगा या ज़ीरो से छोटा होगा, ठीक है। तो दोनों के लिए यानी लेफ़्ट और राइट दोनों के लिए फंक्शन हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। वैसे आप इस क्वेश्चन के लिए आप ओवरऑल एक लिमिट भी फाइंड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि लेफ़्ट लिमिट निकालेंगे तब भी यही फंक्शन लेंगे, राइट लिमिट निकालेंगे तब भी यही फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट और राइट नहीं निकाल रहा बल्कि ओवरऑल एक ही लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि लेफ़्ट और राइट दोनों के लिए हमारे पास फंक्शन एक ही बनता है। नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब कि एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है या तो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है या एक्स, यहाँ पे जो ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपको नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है। ये जो क्वेश्चन देखें एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये होगा कि फ़ंक्शन एक्स की वैल्यू या तो ज़ीरो से बड़ी है या ज़ीरो से छोटी है। तो जब भी आप एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो कंसिडर करेंगे तब भी फंक्शन ये होगा, एक्स लेस देन ज़ीरो कंसिडर करेंगे तब भी फंक्शन ये होगा। यानी लेफ़्ट और राइट दोनों के लिए हमारे पास फंक्शन यही रहेगा। तो हमें दो लिमिट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम एक भी निकाल सकते हैं। तो मैं ओवरऑल एक लिमिट फाइंड कर रहा हूँ, देखें तो क्या हो जाएगा। जब हम इसमें एक्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो का स्क्वायर साइन 1/0, और आपको पता है कि 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। साइन इन्फिनिटी हो जाएगा और ज़ीरो इंटू ये क्या हो जाएगा, आपको पता है साइन की जो रेंज है वो -1 से लेकर 1 तक है। यानी आप साइन को बड़े से बड़ा नंबर सब्स्टिट्यूट करें साइन में या छोटे से छोटा नंबर सब्स्टिट्यूट करें तो वो वैल्यू क्या देगा, -1 से 1, उसकी रेंज -1 से 1 ही आएगी। तो अब ये हमारे पास डिफाइन नंबर हैं, ये रियल नंबर्स हैं। तो जब ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर इसका ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो हमारी ओवरऑल लिमिट है, ठीक है, इस फंक्शन की वो एग्जिस्ट करती है और उसका आंसर क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो अब हमारे पास फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू देख लें इक्वल आ गई हैं, तो हम लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट, ठीक है, हम लिख सकते हैं, देखें यहाँ पे एज एफ ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने क्या चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है इसकी, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जिस तरह हम लिमिट फाइंड करते हैं इसी तरह डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम लेफ़्ट डेरिवेटिव निकालेंगे एट एक्स नॉट, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, ये लिमिट हम फाइंड करते हैं लेफ़्ट डेरिवेटिव के लिए, एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। अब इसमें एक्स नॉट हमारे पास क्या है, एक्स नॉट की जगह हम क्या लेंगे, एक्स नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एक्स नॉट कौन सा नंबर है जिस पे हम डेरिवेटिव चेक करना है कि एग्जिस्ट करता नहीं करता, वो ज़ीरो के ऊपर चेक करना है, ठीक है। तो हम लेफ़्ट डेरिवेटिव निकालेंगे ज़ीरो के ऊपर, जहाँ जहाँ आपको एक्स नॉट नज़र आ रहा है इस फार्मूले में, ऊपर ये जो फार्मूला है उसमें आप ज़ीरो रखें। एफ ऑफ एक्स उसी तरह माइनस एक्स नॉट की जगह हम क्या पुट करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखें, अब हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए, एफ ऑफ ज़ीरो चाहिए। देखें एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को, एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो का अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट साइड से, चाहे लेफ़्ट साइड से अप्रोच करे चाहे राइट साइड से। देखें मैंने अभी आपको बताया हमारा फंक्शन यही रहेगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। क्यों, नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है, या तो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या एक्स लेस देन ज़ीरो होगा। अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ बचती हैं। तो ग्रेट लेस के लिए भी हमारे पास फंक्शन यही है, ठीक है, और ग्रेटर के लिए भी फंक्शन यही रहेगा। तो अब देखें, अब हम फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स, हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है। और इसके अलावा जो हम जब हम इसमें फंक्शन लेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखें लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव एट ज़ीरो, ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो फ्रॉम लेफ़्ट साइड। तो फंक्शन क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर
साइन 1/x, और ये फंक्शन ज़ीरो के ऊपर क्या वैल्यू दे रहा है देखें, ठीक है। जब आप फंक्शन हमारे पास f ऑफ ज़ीरो, ठीक है, तो ये फंक्शन अभी हमने पीछे ये वैल्यू निकाली है इसकी, ये ज़ीरो आंसर दे रहा है, ये देखें। जब आप इसमें इस फंक्शन में आप ज़ीरो रखेंगे इस फंक्शन में, तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी साइन इन्फिनिटी की वैल्यू -1 से 1 होगी, और वो मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो से, तो ज़ीरो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है f ऑफ ज़ीरो जो हमारे पास था, f ऑफ ज़ीरो, ठीक है, ये देखें f ऑफ ज़ीरो जो है हमारे पास वो क्या होगा, f ऑफ ज़ीरो हमारे पास आ जाएगा, देखें वो भी ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। यानी जब आप x की जगह यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे इस फंक्शन में, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो आ जाएगा डिवाइडेड बाय x माइनस ज़ीरो, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ बच गई है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी लिमिट एवेल्यूएट करते हैं, तो ये आ जाएगा x² साइन 1/x डिवाइडेड बाय x, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब लिमिट पुट कर देंगे हम, लिमिट पुट करेंगे, देखें ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय साइन 1/0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो अब हम देखें इसमें इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, नेक्स्ट देखें क्या बनता है ये। तो ये हमारे पास देखें, जब हम इसमें साइन 1/0, साइन 1/0 इन्फिनिटी होता है, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 होगी, कोई भी एक वैल्यू होगी। तो देखें, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका रिमेनिंग पोर्शन जो है वो हमारे पास आ जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ज़ीरो दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय साइन इन्फिनिटी। ये खैर मैंने पीछे भी लिखा था, बार बार लिखने की खैर ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलिए लिख देता हूँ। ये देखें -1 से 1 और ज़ीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो के ऊपर क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है, ठीक है। सो इसी तरह हम इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है आपने एट ज़ीरो, उसके लिए फार्मूला आपको मैंने बताया हुआ है, यही फार्मूला रहेगा, सिर्फ x अप्रोच ज़ीरो फ्रॉम राइट साइड, f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस x नॉट, ठीक है। तो जहाँ आपने ये फार्मूला है जी, हम चलें x नॉट लिख देता हूँ। तो जहाँ जहाँ x नॉट नज़र आ रहा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, ज़ीरो, चूँकि हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता ही नहीं करता, ज़ीरो। तो x नॉट हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये ज़ीरो वाला, हम ज़ीरो के ऊपर चेक कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में उसने ज़ीरो के ऊपर कहा है, तो जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है x नॉट वहाँ पे ज़ीरो रखें। राइट साइड से ये f ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय x माइनस ज़ीरो, ठीक है। तो राइट साइड से जब x ज़ीरो को अप्रोच करेगा, यानी देखें x ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए भी फंक्शन क्या होगा, यही होगा, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये, ठीक है। x नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर होगा या लेस, ग्रेटर के लिए भी लेस के लिए भी फंक्शन यही रहेगा। तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखें तो क्या आ जाएगा, ये लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो फ्रॉम राइट साइड, तो फंक्शन हो जाएगा x² साइन 1/x, ठीक है, माइनस, और f ऑफ ज़ीरो का मतलब क्या है कि फ़ंक्शन जो हमारे पास है उसमें x की जगह ज़ीरो पुट कर दें। तो फंक्शन क्या है, ये है, इसमें x की जगह ज़ीरो पुट करें, यहाँ पे ज़ीरो पुट करें, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और ये आ जाएगा x माइनस ज़ीरो। वही चीज़ है जो हमने इससे पिछली लिमिट में फाइंड की है। तो ये बच जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो फ्रॉम राइट साइड, x² साइन 1/x डिवाइडेड बाय x, ये x और x कैंसिल हो जाएगा एक, और बिल्कुल सेम इसी तरीके से जिस तरह मैंने इसकी राइट डेरिवेटिव इसका फाइंड किया था हमने, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। देखें तो क्या हो जाएगा ये, अब इसमें देखें हम
जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे देखें ये जो चीज़ है, जब ये हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये जो चीज़ है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो फ्रॉम राइट साइड, वही बिल्कुल लेफ्ट हैंड लिमिट की तरह हम फाइंड करेंगे 1/x, ये रह जाएगा। पुट कर दें लिमिट, हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी 0 इंटू साइन 1/0, और ये आ जाएगा 0 इंटू साइन इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी लिख सकते हैं आप इसकी जगह, क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, तो प्लस इन्फिनिटी। और इसकी जगह जो दूसरा है ये जो हमने पुट किया था यहाँ पे, ये माइनस इन्फिनिटी ले सकते हैं, लेकिन जस्ट इन्फिनिटी लिखते हैं तो ये आ जाएगा 0 इंटू ये आ जाएगा -1 से 1। आपको पता है साइन की रेंज क्या है, -1 से 1, तो कोई भी नंबर पुट करेंगे तो वो इस इंटरवल में से हमें इसका आंसर देगा। तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो जो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव आया है एट x इज इक्वल टू 0, उसका आंसर क्या आ गया 0। तो मैं लिख रहा हूँ सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0, ठीक है। तो ये चीज़ प्रूव होगी कि फंक्शन जो है हमारा वो क्या है, डिफरेंशिएटेबल है, ठीक है, कहाँ पे 0 के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0। सो f ऑफ x इज़ डिफरेंशिएटेबल एट x इज़ इक्वल टू 0। तो ये प्रूव हो गया कि फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएटेबल भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैं आगे मज़ीद क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाऊँगा और उनको अपलोड कर दूँगा। आपने बेसिक आइडिया समझ लेना है कि किसी फंक्शन को हमने चेक करना है किसी नंबर के ऊपर डिफरेंशिएटेबल है या नहीं। उसके लिए हम ये दो लिमिट्स लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की ये दो लिमिट्स फाइंड करते हैं। ये दोनों इक्वल आनी चाहिए, जिस तरह कंटिन्यूटी में लेफ़्ट और राइट इक्वल आनी चाहिए। इसी तरह डिफरेंशिएबिलिटी में भी ये लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव की लिमिट और राइट हैंड डेरिवेटिव की लिमिट इक्वल आनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, ये वाला फार्मूला जो लिखा हुआ है f ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स नॉट। और x नॉट इसमें क्या है, x नॉट वो नंबर है जिस पे आप फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आपने चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है और उसको लाइक करना है, और जहाँ तक हो सके अपने बाकी कोलीग्स को भी बताना है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए।